नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो हिमाचल का हकदार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटों पर 12 नवंबर को वोट डाले जा चुके हैं, जिसके नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। मतलब 8 दिसंबर को यह साफ हो जाएगा कि हिमाचल का हकदार कौन है। फिलहाल बीजेपी की सरकार है और हिमाचल प्रदेश में 90 के दशक से अब तक ऐसा नहीं हुआ है कि कोई पार्टी लगातार 2 बार सत्ता में रही हो। मतलब एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, यही रिवाज रहा है हिमाचल का। पर इस बार क्या होगा? क्या रिवाज बदलेगा या रिवाज कायम रहेगा? किसकी बनेगी हिमाचल में सरकार? आज ज्योतिष के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। राधे राधे। राधे राधे। क्या लगता है आचार्य जी, इस बार हिमाचल का हकदार कौन बनेगा? ज्योतिष क्या कुछ कह रहा है? देखिए, ज्योतिष को लेकर जिज्ञासा बहुत होती है लोगों के मन में और लोग चाहते हैं कि हर सवाल का जवाब मिल जाए। तो हर सवाल का जवाब ज्योतिष में एक अपना जो विधान है, वैसे मेरा जो जिसमें मैं एस्ट्रोलॉजी जिस माध्यम से करता हूँ वो जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली का आधार जो मैंने हिमाचल का लिया है, वो हिमाचल का निर्माण तो पहले हो गया था, लेकिन हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया 25/1/1971 को। और जो मध्याह्न काल का समय था वही मैंने उसी को आधार लेकर के इस जन्म कुंडली का निर्माण किया है। यही वो जन्म कुंडली है जो बताती है कि क्यों बार बार वहां सत्ता परिवर्तन होता है। मैं इस जन्म कुंडली को जब मैं देख रहा था तो मैं एक रोचक चीज देख रहा था। जब आप देखते हैं पहाड़ी प्रदेश हैं बहुत सारे, वहाँ आसपास हिमाचल है, उत्तराखंड है या जम्मू कश्मीर है, आप देखते होंगे सब जगह भूस्खलन होता है, भूमि जो है बहुत खिसकती है। लेकिन हिमाचल में आपको ऐसी घटनाएं कम दिखती हैं। बहुत, बिल्कुल आती ही नहीं है। बहुत कम आती हैं। हिमाचल में ऐसा क्या कारण है भाई? जब पहाड़ खिसक रहे हैं, बगल के प्रदेशों में खिसक रहे हैं, तो वहां ऐसा क्यों नहीं होता है? ये है वहां की ग्रह स्थितियां। क्यों? क्योंकि लग्न पर स्थिर शनि स्थित है, तो वो स्थिरता प्रदान करते हैं, भले ही नीच के हैं। इसी कारण से कई बार परिवर्तन जो वहां सत्ता परिवर्तन बहुत अधिक करवाते हैं वो, लेकिन लोग वहां जाकर के करना काम पसंद करते हैं। सत्ता परिवर्तन होता रहता है वहां, इसी का कारण है। अब मैं आपको अगर बता दूं कि क्या मतलब जो है कारण है जिसकी वजह से मुझे सत्ता को लेकर बहुत सारी चीजें ठीक दिखती हैं। एक जो वहां मुझे समस्या दिखती है, हिमाचल चुनाव में जो बड़ा विषय रहता है हर बार, जॉब कल, कि लोग जो है नौकरियों को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। उसका भी मैं आपको कारण बता दूं ज्योतिषी तौर पर जो मुझे दिखता है। ये मेष लग्न की कुंडली है जिसमें सूर्य बैठे हुए हैं 10वें स्थान पर। वैसे तो वो दिग्बली हो गए हैं वहां पर जाकर, लेकिन 10वें स्थान पर सूर्य, उसकी दृष्टि होती है 4th भाव पर। हिमाचल में पलायन कोई भी सरकार बना ले कभी खत्म नहीं होने वाला। बिल्कुल। उसका कारण यही है कि सूर्य की 7वीं दृष्टि है। और जॉब, क्योंकि सूर्य बैठे हुए हैं शनि के घर में, तो जॉब को लेकर समस्या वहां बनी ही रहेगी। अब आ जाता हूं कि किसकी सरकार बनेगी और कैसे बनेगी। मैंने पिछली कई बीती हुई सरकारों का जो है विश्लेषण किया, 1985 से लेकर के अब तक जो 2017 की सरकार है, इन सभी सरकारों का मैंने विश्लेषण किया। तो एक चीज जो मैंने वहां के सरकार बनने और बिगड़ने में पाई, वो सबसे अधिक थी शनि, शुक्र और बुध की स्थिति, जिसमें से बुध जो है सत्ता परिवर्तन वहां पर अक्सर करवाते रहे हैं। वैसे भी बुध राजकुमार है, तो राजकुमार जो है सत्ता में कभी किसी को जो है आसीन होने नहीं देते हैं, वो जब तक स्वयं सत्ता पर आसीन न हो जाए। और इस बार ऐसा ही कुछ हुआ है कि राजकुमार स्वयं सत्ता पर आसीन हो गए। स्वयं सत्ता पर कैसे? मैं ये जब जयराम जी की कुंडली देखूंगा तो आपको बताऊंगा कि बुध का इसमें क्या मतलब जो है रोल रहने वाला है। उनकी कुंडली में बुध का बहुत अहम रोल है। यहां पर बुध बहुत अहम रोल निभाते हैं, इसी कारण से यहां सत्ता परिवर्तित होती रहती है। लेकिन इस बार वो व्यक्ति मिला है जो स्वयं बुध के प्रभाव में, मतलब क्रेडिट सारा वहां के सीएम को जा रहा है। जी बिल्कुल 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 जा रहा है। और यही कारण है कि वहां पर जो है मुझे सरकार बनती हुई दिखती है। हाँ, कुछ समस्याएं जरूर हैं, क्योंकि कारण ये है कि वर्तमान समय में जो दशा है और गोचर जो मुझे कुंडली दिखती है अभी वर्तमान समय में, जो ग्रह परिस्थितियां हैं, लग्न कुंडली और मतलब जो है गोचर के आधार पर कुंडली जो है अस्थिर सरकार की ओर, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि रिवाज सरकार इस बार बनेगी, बदलेगा, रिवाज टूटेगा, सरकार बीजेपी की होगी, लेकिन अस्थिरता होगी फरवरी के महीने तक। फरवरी के महीने तक स्थितियां जो है कहीं ना कहीं मुझे समस्या दिखाती हैं। लेकिन सरकार बीजेपी मुझे बनाती हुई इस वजह से दिखती है क्योंकि उसके पश्चात
शनि जो है जनवरी में गोचर कर जाएंगे। लेकिन सरकार बनाना कितना आसान होगा? बिग विक्ट्री होगी क्योंकि टक्कर तो कांग्रेस से मानी जा रही है, या बहुत अच्छे से ये लोग जीत जाएंगे? बहुत मतलब जो है बहुत बड़ा मतलब जो है मार्जिन नहीं इनको मिलने वाला है। आप देखेंगे जब वोट प्रतिशत को या बाकी चीजों को तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं होगा, लेकिन सरकार होगी, क्योंकि सरकार जो है इस कारण से होगी। और बीजेपी की मैं इस वजह से कह सकता हूं क्योंकि बीजेपी की सरकार बनने का कारण यह है कि एकादश भाव में शनि जो है गोचर कर जाएंगे, जो इनकी लग्न में बैठे हुए दशम के भी कारक हैं। कालपुरुष की कुंडली सेम कुंडली हिमाचल की बनती है, तो जब एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे अर्थात लाभ, और लाभ तो किसी भी प्रदेश को या किसी भी संस्थान को तभी मिलता है जब केंद्र में जो सरकार हो और प्रदेश में वही सरकार हो। तो इस कारण तो डबल इंजन की सरकार का फायदा वही जो मतलब आजकल कहावतों में चलता है, डबल इंजन की सरकार। तो मुझे ये डबल इंजन की सरकार बनने की ओर मतलब जो है दिखते हैं ग्रह। आपका कहने का मतलब है कि बहुत अच्छे से तो नहीं, लेकिन हाँ जीत बीजेपी की हो रही है। क्या सरकार चल पाएगी? आगे क्या है हिमाचल? जी बिल्कुल सरकार चल पाएगी। और सरकार ये मैं आने वाले मैंने जैसा कि कहा जनवरी के बाद मुझे सरकार जो है स्थिरता के साथ काम करती हुई दिखती है। जनवरी तक थोड़ी सी अस्थिरता रहने वाली है, क्योंकि मंत्रिमंडल का गठन और जो है कहीं से कुछ व्यवस्थाएं भी करनी पड़ेंगी सरकार के लिए, तो उन सब में कहीं अव्यवस्थित चीजें होने वाली हैं। इस बात को लेकर मुझे कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके पश्चात जब शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा, एक स्थिर सरकार जो कम से कम 2.5 से 3 साल जिस पर कोई हाथ भी नहीं रखने वाला है, मतलब एक ऐसी सरकार, एक बड़ा बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने जी इस बार बिल्कुल एकदम देखने को मिलेगा। और अगर जल्दबाजी कर ली किसी पार्टी ने अभी सरकार बनाने में कि नहीं जैसे ही चुनाव हुए हम बस जल्दी जल्दी से किसी को जो है जिसके भी सीटें कम रह गई और उसने जो है प्रयास कर लिया कि नहीं हमको जो है जल्दी सरकार बना लेनी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें जनवरी तक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ेगा कि वो अपनी सरकार के साथ उन्हें बहुत सारे समझौते और क्या कुछ ऐसे प्लस पॉइंट्स आपको कुंडली में नजर आ रहे हैं जिस वजह से बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है? देखिए मुझे जो वहां और रोचक चीजें दिखती हैं, आप जब देखेंगे तो हिमाचल में 1998 का चुनाव, अगर आपने वहाँ चुनाव कवर किया है आपने तो बहुत अच्छे से, तो 1998 के चुनाव की बहुत वहाँ चर्चा होती है। वहाँ पर दोनों पार्टियों की 31 जो है सीटें मिली थी और उसके बाद में काफी टाई अप हो गया था। हाँ टाई अप हो गया था और सरकार बन गई थी बीजेपी की। तो कुछ वैसा ही गोचर मुझे वर्तमान समय में दिखता है। उसका कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि उस समय भी शुक्र जो है नवम भाव में थे। वर्तमान समय में जब चुनाव का परिणाम आने वाला है 8 दिसंबर, शुक्र वहीं होंगे। शनि उस समय भी बलवान थे, कहां पहुंच गए थे? नीच मतलब जो अपने नीच राशि लग्न में पहुंच गए थे, जो अस्थिर करता है संपूर्ण हिमाचल को। मैं अभी कितनी अस्थिर सरकार है उसके लिए तो मैं आपसे बता ही चुका हूं, सरकार बीजेपी बना लेगी, इतनी अस्थिरता नहीं होगी। लेकिन ये टाई अप और एक बार पूर्ण टाई अप, जो अगला चुनाव होगा ना उसमें आप पाएंगे कि ऐसी टक्कर होगी कि सीटें जो है कोई एक दूसरे की माप ही नहीं पाएगा। चुनाव में जो वोट शेयर होगा वो भी एक समान हो जाएगा। लेकिन इस बार मुझे बीजेपी सरकार बनाती हुई दिख रही है। और जो जब सरकार बनी थी, अब इसमें एक मसला और आ जाता है, सरकार का गठन हो जाए तो 1999 में 24 मार्च 1999 में उस सरकार का गठन हुआ था जो 98 वाली थी। उसका कारण यह था कि उस समय जो दशाएं थीं वो चंद्रमा की महादशा में शुक्र का अंतर, केतु का प्रत्यंतर और बुध लग रहा था। मैं हर बार देख रहा हूं वहां जब भी सत्ता परिवर्तन होता है बुध आ ही जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार राहु की महादशा, चंद्रमा का अंतर, बुध का प्रत्यंतर और बुध में केतु का प्रत्यंतर, केतु का शुक्र लग रहे हैं। बस वही प्लस पॉइंट है बीजेपी का। जैसे ही शुक्र आएंगे, 1-2 दिन अगर जो है थोड़ी सी शांति रखी जाए तो सरकार बनाने में मुझे नहीं लगता है कतई समस्या होगी। मतलब इस बार इतिहास जो है वो बीजेपी रचने जा रही है हिमाचल प्रदेश में। बिल्कुल बिल्कुल रचने जा रही है। हिमाचल देवभूमि है। मैं एक सलाह चाहूंगा वहां के मुख्यमंत्री जी अगर हमारे शो को देखें तो एक सलाह है, वहां पर उन्हें जो है जो दैवी जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको बहुत अच्छा करना चाहिए। उससे कारण क्या है कि मैंने जो जिक्र किया कि दशम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं, चतुर्थ भाव को देखते हैं, लोग पलायन करते हैं नौकरी के लिए और बुढ़ापे में वापस आते हैं जब उनकी उम्र जो है समाप्त हो जाती है। ये वहां आज से नहीं चल रहा है, बीजेपी इसकी जिम्मेदार नहीं, ये पहले से चलता चला आ रहा है। उसका कारण यही है कि सूर्य की परस्पर दृष्टि होना। जब से सरकारें मतलब जो है पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, स्थिर सरकारें आई, तब से ये चल रहा है और अभी भी ये चलता रहेगा अगर जो है इसके लिए उन्होंने जो है अपने राज्य में सुधार नहीं किया। जी बहुत अच्छी सलाह दी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी समझाने के लिए। राधे राधे। राधे राधे। तो ज्योतिष के माध्यम से इस बार बड़ा बदलाव हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलने वाला है, मतलब रिवाज बदलेगा और बीजेपी इतिहास रचेगी। वैसे हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी पैटर्न बदलने की बात कर रही है। बीजेपी का दावा है कि वो सत्ता बरकरार रखेगी, पर टक्कर में कांग्रेस जरूर है। चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। अब
अब देखना होगा बाजी कौन मार ले जाता है, कौन बनता है हिमाचल का हकदार। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।